नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कहते हैं कि समय और तकदीर कब कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता है। रणनीति का कौशल बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन परिस्थितियां और अवसर की भूमिका भी राजनीति में कम नहीं है। अगर हरदोई लोकसभा क्षेत्र की पिछले लगभग 2 दशक की राजनीति पर निगाहें दौड़ाई जाए तो यह बात भी साबित हो सकती है। दरअसल हरदोई लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में चुनावी मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश और सपा गठबंधन के प्रत्याशी उषा वर्मा के बीच नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों ने राजनीति में किस तरह से प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें इस साल की सीटों पर बाजी मारने पर है। इधर हरदोई सीट की बात की जाए तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे और कब कारोबारी राजनीतिक खिलाड़ी बनकर कैबिनेट पहुंचे। आपको बता दें कि हरदोई सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश मूल रूप से उन्नाव जनपद के मुंडा गांव के निवासी हैं। उनके पिता बाबू जगन्नाथ प्रसाद राजनीति में सक्रिय थे। वो विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके थे और पुराने नेताओं के साथ साथ बीजेपी के 90 के दशक के संगठन के जिम्मेदारों से उनके अच्छे संबंध थे। हरदोई में उनकी एक गैस एजेंसी थी जो अब भी है। इसकी देखरेख के लिए जयप्रकाश का हरदोई आना जाना होता था। साल 1991 में राम लहर के दौरान भाजपा को हरदोई लोकसभा क्षेत्र से जिताऊ प्रत्याशी की तलाश थी। इसी दौरान तब के दिग्गज नेता गंगा भक्त सिंह की नजर बाबू जगन्नाथ प्रसाद के बेटे जयप्रकाश पर पड़ी। उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद से बात की और फिर जगन्नाथ प्रसाद अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। उन दिनों के भाजपा जिलाध्यक्ष गंगा सिंह चौहान और जिला महामंत्री रामबली मिश्रा से भी जगन्नाथ प्रसाद के अच्छे संबंध थे। जयप्रकाश में जीत की संभावनाएं नजर आई तो ये लोग भी राजी हो गए। इसके बाद बाबू जगन्नाथ प्रसाद ने अपने संबंधों और संपर्कों का इस्तेमाल कर जयप्रकाश को टिकट दिला दिया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साल 1991 में शुरू हुआ जयप्रकाश का राजनीतिक सफर अब भी जारी है। आपको बता दें कि जनपद के दिग्गज नेता रहे परमाई लाल की मुलायम सिंह से दोस्ती जग जाहिर थी। दरअसल परमाई लाल ने राजनीतिक सफर तो जनसंघ से शुरू किया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें अलग राह पकड़नी पड़ी। साल 1967 में वो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए और फिर अंतिम सांस तक मुलायम सिंह के साथ ही रहे। इधर साल 1992 में परमाई लाल के निधन के बाद उनकी पत्नी जदुरानी 1993 में विधायक बनी। इसी बीच परमाई लाल के बड़े बेटे लाल बिहारी लालू का निधन हो गया। लाल बिहारी की पत्नी उषा वर्मा राजनीतिक परिवेश में घर संभालती थी। उधर जदुरानी का भी निधन हो गया। कम उम्र में ही पति का निधन और 2 छोटे बच्चों की परवरिश में लगी उषा वर्मा को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ बुलाकर मुलाकात की। उन्हें राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आने को कहा और हर संभव मदद को लेकर आश्वस्त किया। 1998 में उषा वर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ी और जीतने में कामयाब रही। साल 1999 में चुनाव हारी, लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में अहिरोरी से विधायक चुनी गई और फिर मुलायम सिंह मंत्रिमंडल में बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री बनी। इसके बाद साल 2004 और 2009 में भी सांसद चुनी गई और एक बार फिर से सपा से प्रत्याशी है। इस बार लोकसभा चुनाव में हरदोई सीट से घमासान मुकाबला देखने को मिलने वाला है और अब देखने वाली बात यह भी है कि कौन इस सीट पर काबिज होता है। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।